पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और इन्वेस्टमेंट में बहरिया टाउन का ही इंतखाब करते हैं और ऐसे ही बाएतमाद इदारों में ब्रॉडवे रियल्टर्स का नाम भी शामिल है। आज हम ब्रॉडवे रियल्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मुजम्मिल मतलूब साहब के साथ हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की हर नेमतों से नवाजा है, तो इन सब में आपके वालिदैन का किरदार क्या रहा है? थैंक यू मिस साइमा, आपका तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वालिदैन के बग़ैर इंसान इनकम्प्लीट है। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान टाइम एक न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने तकरीबन 25 से 30 साल उन्होंने वहाँ पे सर्विस की और उन्होंने कोशिश की कि हम सब बहन भाइयों को अच्छी तालीम और तरबियत दे सकें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि हम सब अपनी अपनी जगह पर कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीकॉम किया इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज इकबाल टाउन से। उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टी का एक्सपोर्ट का काम करता रहा, लेकिन तकरीबन 2007 और 8 में मैं बहरिया में एंटर हुआ। बहरिया लाहौर से मैंने अपनी प्रॉपर्टी की लाइफ में मतलब कदम रखा। उसके बाद थ्रू आउट मैं प्रॉपर्टी से ही मुंसलिक रहा हूँ। और बहरिया टाउन कराची में जब हमने फ़र्स्ट विज़िट किया, तालिब भाई और हम इकट्ठे ही बहरिया टाउन आए। उसके बाद हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। उसमें हम लोगों की मेहनत और एक जो क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन है, उसकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को हम मज़ीद बेहतरी देंगे और तरक्की देंगे। इंशाल्लाह आपको ब्रॉडवे रियल्टर हर प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएगा। इब्तिदा में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए? बेसिकली बहरिया टाउन कराची में आने के बाद हमने सिर्फ रियल स्टेट प्लॉट्स सेल और परचेज़ का काम किया, लेकिन जैसे जैसे हम मतलब अपनी फील्ड में बेहतरी लाते रहे, उसके बाद जैसे आपको तालिब साहब ने आगे गाइड किया है कि हमने ट्यूलिप रेजिडेंस, ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट था। वैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तो हमने काफ़ी सारे किए हैं। कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ट्यूलिप रेजिडेंस है। ये इसकी लोकेशन प्रीसेंट 8 का 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है। इसकी बैक साइड से आपको ग्रैंड जामे मॉस्क का व्यू नज़र आता है, और अगर आप फ्रंट पे देखें तो आपको बैरिया हाइट, प्रीसेंट 10, 11 और अरिल ब्लॉक के घरों की जुर्मट में ये प्रोजेक्ट ट्यूलिप रेजिडेंस आबाद है। और हमारी कोशिश ये है कि हम जो हमारा डेवलपमेंट का मतलब इसमें हमने जो प्लान दिया है, 2 साल का प्लान दिया है, हम इसी टाइम में इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मतलब इसमें यूनिकनेस ये है कि हमने जैसे आपने बहरिया में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, हमने इसमें 1 बेड का साइज़ भी ऐसा रखा है कि आप उसे 1 बेड को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारा 1 बेड का जो अपार्टमेंट है 754 स्क्वायर फीट का है, जिसमें बहुत अच्छी आपकी मतलब लिवेबल एरिया बन जाता है। इसी तरह हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है जो पैराडाइज आइकॉन के नाम से है, उसमें यूनिक ये है कि वो सारा ही 4 बेड का है। वो इस वक्त ग्राउंड प्लस 10 स्टोरीज़ का प्रोजेक्ट है और उसकी 10 स्टोरीज़ कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार है और वो फिनिशिंग के मराहिल में है। इस वक्त उसमें हमने मतलब ग्राउंड प्लस 10 की वजह से उसमें 30 टोटल अपार्टमेंट्स हैं और हर अपार्टमेंट उसकी लोकेशन बहुत आइडियल है, क्योंकि मिडवे कमर्शियल एक साइड पे फेस करता है और सेकंड साइड पे आपको बहरिया ग्रैंड मॉस्क का व्यू मिलता है और आपको फ्लैग सेरेमनी जहाँ पे होती है, फ्लैग सेरेमनी का भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है। पीछे से बहरिया हिल्स का भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है।
इस प्रोजेक्ट की खासियत यही है कि ये बैरियर टाउन कराची में वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि सारा का सारा 4 बेड अपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल है। क्या वजह है कि लोग आप पर बहुत एतमाद करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने क्लाइंट के ट्रस्ट को कभी ख़राब नहीं किया और यही हमारी तरक्की का राज भी है कि आज तक जो हमारे साथ डे फर्स्ट से क्लाइंट अटैच हुए थे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे साथ अटैच हैं। इन सब चीज़ों के दरमियान इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई, मतलब कुछ बैरियर के इफ़ेक्ट भी हुए, इफ़ेक्टिव्स भी हुए, लेकिन हमने उन्हें इस तरीके से मतलब उन्हें चलाया कि उन्हें नुकसान से हर तरीके से बचाने की कोशिश की क्योंकि ये क्लाइंट्स ही हमारा सरमाया है। अगर हम इस सरमाए की उसे बचाएंगे नहीं, इस सरमाए की को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो ये हमारे लिए, हमारे ब्रॉडवे रियल्टर के नाम के लिए अच्छा नहीं है। हमारी तरक्की का राज इसी में ही है कि हमने अपने क्लाइंट्स को हमेशा सेव किया है, उनके ट्रस्ट को हमेशा बहाल रखा है। आप कराची बहरिया टाउन में क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं? कराची बैरियर टाउन में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की हम रियल एस्टेट में काफ़ी सारी मतलब ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और बहरिया टाउन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? बैरियर टाउन लाहौर और इस्लामाबाद छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। बैरियर टाउन कराची ये ह्यूज प्रोजेक्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि आपको ये, क्योंकि सूबा सिंध में है कराची का प्रोजेक्ट, तो सिंध में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैरियर टाउन ने दिया है और जिस एरिए में ये बैरियर टाउन कराची का मतलब ये प्रोजेक्ट है, इसका कोई कंपैरिजन आपको पाकिस्तान के अलावा मिडल ईस्ट या यूरोप में भी नहीं मिलता कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने कम अरसे में ऑन ग्राउंड डेवलप आपके सामने खड़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हैं और फिर आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? वो मैं जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ, बैरियर टाउन के अंदर हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, ट्यूलिप रेजिडेंस और पैराडाइज आइकॉन। उसके अलावा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मतलब रेजिडेंशियल होम्स, हम वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। बहरिया टाउन कराची को आप क्यों मुनफरिद समझते हैं? बैरियर टाउन कराची की को मुनफरिद समझने का मेन मकसद ये है, आप अगर बैरियर टाउन को कंपैरिजन करें, बैरियर टाउन इस वक्त बैरियर टाउन में जो लाइफस्टाइल आपको दे रहा है वो पूरे पाकिस्तान में आपको वो लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। सेम चीज़ अगर आप कराची शहर में सिंपली वॉक करने के लिए निकलें तो इस वक्त आप कराची शहर में वॉक नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ पे आप वॉक करते हुए जो आप ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन में और अगर उसे कराची शहर को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब आप यहाँ पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मिलता है। सेकेंडली जो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, इसमें बैरियर टाउन कराची में आपको कोई ब्रेकडाउन नहीं मिलता। विद इन सेकेंड अगर किसी किस्म का ब्रेकडाउन आता है तो विद इन सेकेंड आप जनरेटर पे शिफ्ट हो जाते हैं और उसमें आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी सब बहाल मिलती है। मतलब किसी किस्म का ब्रेकडाउन यहाँ पे नज़र नहीं आता। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया था, उसमें भी बैरियर टाउन ने अपने रेजिडेंट्स को 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। सेकेंडली ये बारिश के दिनों में अगर आपने 2 साल पहले जो कराची में बारिशें हुई हैं उसमें अगर आपने देखा हो तो बैरियर टाउन ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली डे फर्स्ट से हम कराची को देख रहे हैं। बैरियर टाउन कराची को जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया तो इसमें एक ख़ासियत ये है कि इसके जो नेचुरल ट्रैक्स थे पानी के, इन्होंने बैरियर टाउन कराची ने उन ट्रैक्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। उन ट्रैक्स को बहुत अच्छे से कंक्रीट करके थ्रू कर दिया, जिसकी वजह से जो
बारिश के दिनों में फ्लडिंग टाइम में जो पानी बैरियर टाउन कराची में आता है वो उन्हीं ट्रैक से बैरियर टाउन कराची से निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। उसके बाद बैरियर टाउन कराची में आपको जो मोनूमेंट्स मिलते हैं, जो लाइफस्टाइल मिलता है, जैसे आप थीम पार्क देख लें, इसका कोई कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो कि इंशाल्लाह 2025 में शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह 2025 का PSL आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे और तमाम इंटरनेशनल मैचेस इंशाल्लाह ताला आपको बैरियर टाउन कराची में होते नज़र आएंगे। चूँकि 5 स्टार होटल भी बैरियर टाउन कराची में बन रहा है तो लिविंग का इशू भी नहीं रहेगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स को बैरियर टाउन कराची में ही रह के मैचेस खेलने के लिए। इसी तरह अगर आप डे एंड नाइट ज़ू को देखें, उसका भी कोई कंपैरिजन आपको नहीं मिलता। मतलब बैरियर टाउन कराची को आप पाकिस्तान का बेस्ट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। बहरिया टाउन कराची से बाहर भी आपके कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहे हैं उनके बारे में बताइए। जी, बैरियर टाउन कराची से बाहर एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में जाने का इत्तेफाक ऐसे हुआ कि हमारे बड़े प्यारे एक दोस्त हैं, उनके साथ हम उस सोसाइटी में गए जिसका नाम बिन एहसान है। ये बैरियर टाउन कराची से 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और इंफ्रास्ट्रक्चर इस सोसाइटी का भी बहुत अच्छा है। बैरियर टाउन कराची से बाहर ना निकलने की वजह ये थी कि बाहर सिंध में ज़मीन पर जो मसाइल हैं वो बहुत मतलब मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन बिन एहसान में ये इन चीज़ों की वजह से मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पे हम स्पेशली फार्म हाउसेस प्लॉट के मुतल्लिक मतलब डील कर रहे हैं। वहाँ पे 2000 गज़ का प्लॉट और 4000 गज़ का फार्म हाउस का प्लॉट हम सेल कर रहे हैं, जिसकी हमने बड़ी मुनासिब प्राइस में वो डील ऑफ़र की है। 4000 गज़ के प्लॉट की टोटल प्राइस है 1.5 करोड़ रुपया और उसकी डाउन पेमेंट है 30 लाख रुपया और ये 3 साल का क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का प्लान है। इसी तरह अगर आप 2000 गज़ को देखें तो उसकी टोटल प्राइस है 80 लाख रुपया, उसकी डाउन पेमेंट है 15 लाख रुपया और उसकी भी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का 3 साल का प्लान है। अगर आप फिज़िकली जाके बिन एहसान सोसाइटी का विज़िट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि विद इन द सोसाइटी फार्म हाउस के प्लॉट की जो प्राइसेस हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये आपको पूरे कराची टू हैदराबाद आपको कहीं नहीं मिलेंगी और उनमें यूनिकनेस ये है कि ये इंतहाई मजबूत है। आपको इंस्टॉलमेंट के प्लान के बाद आपको लीज़ भी मिल जाएगी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से 3 साल बाद जब ये इंस्टॉलमेंट प्लान ख़त्म होता है तो आपको मिनिमम 2 से 3 गुना इसकी प्राइसेस अच्छी मिलेंगी और बेहतरीन लाइफस्टाइल आपको वहाँ मिलेगा। सर, आप किन किन लोगों की तारीफ़ करना चाहेंगे जो आपके प्रोजेक्ट्स में आपके साथ हैं? जी, बैरियर टाउन कराची में बैठ के सबसे पहली तारीफ़ तो मलिक रियाज साहब की बनती है, जिन्होंने कराची में ये विजन लेके आए, कराची वालों को एक नया शहर कराची में एक आबाद किया, जिसका ख्वाब उन्होंने 2013 और 14 में देखा और उस विजन के मुताबिक उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मतलब दिनों में आप ये कह सकते हैं कि 6 साल 7 साल में इस प्रोजेक्ट को एक बंजर ज़मीन को आबाद करके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये मलिक साहब का विजन ही था। और मलिक साहब ही इज़ अ ग्रेट मैन। उनके साहबजादे जो इस वक्त CEO हैं अली रियाज मलिक, वो अब उनके विजन को लेके आगे चल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। मतलब हर जो मुश्किल घड़ी में अच्छे फ़ैसले करके मार्केट की बेहतरी के लिए और उनके साथ अगर शाहिद महमूद कुरैशी जो कि बैकबोन है बैरियर टाउन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, मलिक रियाज साहब तो उन्हें अपने सेकंड सन भी मतलब कहते हैं कि मतलब मेरा ये दूसरा बेटा है। वो उनकी भी बहुत खिदमत हैं। अगर उनकी किसी भी जगह पे बैरिया के किसी भी प्रोजेक्ट में उनका नाम ना लिया जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। मतलब अली रियाज और शाहिद कुरैशी साहब
अब जिस तरह मलिक रियाज साहब के विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसे बैरिया टाउन कराची को बहुत ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं। सर हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपको ऐसी ही तरक्कियाँ अता फरमाए और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।